प्रचार और उसकी रक्षा के लिए प्राचीन काल से ही संप्रदायों की अग्रणी भूमिका रही है। इन संप्रदायों के प्रमुख आचार्यों और संत महंतों ने जिन स्थानों को अपना कार्य क्षेत्र चुना, वो स्थान देश में आज प्रमुख धार्मिक पीठ के रूप में जन जन की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बन गए हैं। राजस्थान में अजमेर जिले के किशनगढ़ में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद में तो स्थापित है ही, साथ में इसी संप्रदाय की सहायक पीठ काचरिया ग्राम में स्थापित है। किशनगढ़ को वो सौभाग्य हासिल है जहां एक ही निम्बार्क संप्रदाय की 2 पीठें स्थापित हैं। काचरिया पीठ में भी भगवान की सेवा पूजा निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार प्रेम भाव रूप में ही होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान की पूजा में मंत्रोच्चार का विधान रहता है, तो सेवा हृदय भावना से जुड़ी होती है। तो आइए सबसे पहले श्री निम्बार्क पीठ काचरिया में भगवान के दर्शन वहां हो रही आरती के साथ करें। श्री निम्बार्क पीठ काचरिया का क्या है इतिहास, जानेंगे इस छोटे से विराम के बाद। इतिहास गवाह है कि जब 15वीं सदी के अंत में
मुस्लिम प्रभाव की वजह से किशनगढ़ रियासत की जनता आतंकित रहने लगी थी। तब किशनगढ़ राज्य के लोगों ने मथुरा में श्री हरिव्यास देवाचार्य से इस अराजकता को दूर करने की प्रार्थना की। निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा के अनुसार श्री हरिव्यास देवाचार्य ने अपने योग्य शिष्य श्री परशुराम देवाचार्य को किशनगढ़ भेजा और उन्होंने किशनगढ़ से 20 किलोमीटर दूर सलेमाबाद में वैष्णवों की निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य गद्दी स्थापित की। श्री परशुराम देवाचार्य निम्बार्क संप्रदाय के 36वें निम्बार्कचार्य रहे थे। किशनगढ़ रियासत आरंभ से ही कृष्ण भक्ति में लीन रही है। यहाँ के शासकों ने हमेशा धर्म गुरुओं और आचार्यों को पूजनीय माना है। सलीमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना के बाद से यहाँ के शासकों के सलेमाबाद के निम्बार्क संप्रदाय के आचार्यों से संबंध रहे हैं। आज से करीब 250 साल पहले ब्रज प्रदेश से श्री वृंदावन देवाचार्य के वरिष्ठ शिष्य श्री भगवान देवाचार्य ने किशनगढ़ के राजा बहादुर सिंह के अनुरोध पर काचरिया ग्राम में अपना ठिकाना बनाया और श्री निम्बार्क संप्रदाय की एक और पीठ की स्थापना की। इस पीठ की स्थापना महाराजा बहादुर सिंह जी के समय के अंदर हुई। वृंदावन देवाचार्य जी के वरिष्ठ शिष्य श्री भगवान देवाचार्य जी महाराज पीठासन से मुक्त होकर ब्रजधाम कामा के अंदर निवास किया करते थे और भगवत भजन के अंदर लीन रहते थे। एक बार आपका पुष्कर पधारना हुआ और वापस पधारते समय किशनगढ़ महाराजा बहादुर सिंह जी के द्वारा आपसे विनय की गई और यहाँ पर टुंकड़ा नामक स्थान के ऊपर आपके रथ के आगे जाकर उन्होंने कहा कि ऐसे विरल विभूति को मैं मेरे राज्य से बाहर नहीं जाने देना चाहता, इसलिए उनको यहाँ पधरा कर लाए और 6 महीने आप किले में विराजे। किंतु वहाँ पर राजा के पास आने जाने वाले लोगों का तांता रहने से और उनके कि भाई राजा के गुरु यहाँ विराज रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके भजन के अंदर भंग पड़ने लगा। तब आप ब्रजधाम कामा पधार गए और ब्रजधाम कामा पधारने के बाद में महाराजा बहादुर सिंह जी ने कहा कि वह आपको गांव भेंट करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें गांव ही भेंट लेना होता तो हम सलेमाबाद की गद्दी क्यों छोड़ते। इस प्रकार संवत 1823 के अंदर इस स्थान का पट्टा बहादुर सिंह जी के द्वारा भगवान देवाचार्य जी को भेंट किया गया। ऐसा कहा जाता है कि काचरिया पीठ के संस्थापक श्री भगवान देवाचार्य महाराज ने स्वेच्छा से पीठासीन के दायित्व से मुक्त होकर ब्रज के कामा क्षेत्र में अपना आवास बना लिया था। एक बार पुष्कर यात्रा के दौरान जब वो काचरिया क्षेत्र से जा रहे थे, तब किशनगढ़ नरेश ने उनसे काचरिया में ही रुकने की बहुत अनुनय विनय की और विक्रम संवत 1830 में किशनगढ़ नरेश ने काचरिया गांव की जागीर आचार्य के चरणों में अर्पित कर दी।
महाराजा बहादुर सिंह जी के राजकुमार बिरद सिंह जी जो आपके पास धर्मशास्त्र की शिक्षा लेते थे, बहादुर सिंह जी ने भी आपसे न्याय शास्त्र इत्यादि की शिक्षा ली थी, तो वो उन्हें प्रेमवश कि हम तो आपको ये भेंट कर चुके और आप पधारिए, भले आप किशनगढ़ में नहीं और काचरिया आप भजन करेंगे ऐसी स्थली है, तो आपका यहाँ पधारना हुआ और काचरिया के अंदर आप विराजने लगे। तो काचरिया के अंदर जो गढ़ था और वहाँ पर मंदिर का निर्माण और महाराज श्री के लिए जो आवास निर्मित किया गया, उसमें बिरद सिंह जी ने स्वयं अपने हाथ से चूने में टाँपियाँ लगाकर गुरु सेवा के भाव से, हरि सेवा के भाव से वह स्थान तैयार किया और आप काचरिया ही विराजे। और काचरिया के अंदर ही ये मंदिर पहले स्थापित हुआ। आपके शिष्य श्री गोविंद देवाचार्य जी प्रथम के समय के अंदर महाराजा ने पुनः विनती की और ठाकुर जी को यहाँ पर पधराया गया और तब से ये मंदिर यहाँ पर विद्यमान है। ऐसा कहा जाता है कि काचरिया पीठ के आराध्य देव गोपाल महाराज के विराजने और महाराज के निवास के लिए जब काचरिया के इस गढ़ का निर्माण हो रहा था, तब हरिगुरु सेवा के भाव से पूरी निष्ठा के साथ किशनगढ़ के महाराज कुमार बिरद सिंह ने खुद अपने हाथों से गढ़ की चुनाई कर भगवान देवाचार्य महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की थी। श्री निम्बार्क पीठ काचरिया में मनाए जाने वाले पर्व और उत्सवों के बारे में हम जाने इस छोटे से विराम के बाद। श्री निम्बार्क पीठ काचरिया में विराजित श्री गोपाल जी का ये विग्रह घनश्याम वर्ण में है, जबकि उनकी प्रिय राधिका का स्वरूप स्वर्ण वर्ण का है। इसके साथ ही गर्भगृह में विराजित है श्री रघुनाथ जी महाराज। इन प्रमुख विग्रहों के साथ मंदिर में श्री गोपाल के ग्वाल मंडल में भगवान शालिग्राम जी, कृष्ण के बाल रूप, नटवर रूप और भगवान के सुदर्शन स्वरूप तथा नरसिंह स्वरूप भी विराजित हैं। मंदिर के यहाँ गोपाल जी महाराज का विग्रह है, जिसके अंदर एक तो राधिका जी और कृष्ण भगवान का स्वरूप विराजमान है, जिसमें ठाकुर जी का वर्ण जो मूलतः है घनश्याम वर्ण होता है, उसी प्रकार का श्री विग्रह है। और राधिका जी के लिए स्वर्ण वर्णा शब्द जो है, आपके स्वरूप के लिए जो रंग का वर्णन मिलता है, उसी प्रकार राधिका जी यहाँ पर उस स्वर्ण वर्ण के अंदर विद्यमान है। साथ में ही रघुनाथ जी महाराज रामचंद्र जी और सीता जी के स्वरूप के अंदर यह विद्यमान है। दूसरे जो ग्वाल मंडली के अंदर शालिग्राम जी सुदर्शन स्वरूप, नरसिंह स्वरूप एवं बाल गोपाल के रूप में अन्य जो है स्वरूप भी यहाँ विद्यमान है। कृष्ण का बाल रूप है, कृष्ण का नटवर रूप है, ऐसे जो है स्वरूप यहाँ पर विद्यमान है। 9 साल से बराबर ठाकुर जी को सुबह 7:30 बजे जब भी आरती होती है, मैं उस टाइम हाजिरी लगाता हूँ। इनके दर्शन से ही मेरे शरीर में मेरे मन में इतना आत्म जगता है कि मतलब मेरे को दर्शन हो गए ठाकुर जी के। ऐसे मेरे उन्होंने आदेश से मेरे दर्शन हो गए मतलब। और मैं जो भी अर्ज करता हूँ वो ठाकुर जी मेरे इतने साल से मेरी पूरी करते हैं। मतलब मुझे इतना आत्मविश्वास हो गया। मतलब भगवान की सेवा पूजा में निकुंज की भावना हमेशा रहती है। ऐसा माना जाता है कि श्री गोपाल अपनी प्रिय सखी राधिका के साथ 8 पहर निकुंज में रहते हैं। इन सखियों में भगवान की 8 सखियां प्रमुख हैं और इन सखियों के द्वारा की गई सेवा अष्टयांग सेवा कहलाती है। 8 पहर होने वाली इन सेवाओं में हर पल हर क्षण भगवान के सुख का ही मुख्य भाव रहता है और इसी सेवा में भक्त इतने लीन रहते हैं
कि उनके और भगवान के बीच किसी फासले की अनुभूति उन्हें नहीं होती। भगवान के साक्षात दर्शन होने का एहसास ही उस सुख की पराकाष्ठा है। भगवान की पूजा के अंदर प्रातःकालीन मंगला यानी भगवान के उठने के साथ ही जो भगवान को भोग लगाया जाता है, उसमें मक्खन, मिश्री, दूध, दही, मलाई इत्यादि जो चीज़ें हैं, दूध घर से संबंधित सामग्रियों का भोग लगाया जाता है और मंगल आरती की जाती है। तत्पश्चात भगवान का स्नान, श्रृंगार, उबटन इत्यादि करके भगवान को नवीन वस्त्र धारण किए जाते हैं। वस्त्रों के अंदर ऋतु के अनुसार वस्त्र धारण होते हैं। शीतकाल होता है तो रुई से जो बनाए हुए वस्त्र हैं, जिनके अंदर रुई भर के और वस्त्र बनाए जाते हैं, मखमल के और मोटे वस्त्र जिसमें प्रभु को शीत न लगे, उस प्रकार के वस्त्र होते हैं। कार्तिक शुक्ला एकादशी से लेकर और डोल पर्यंत स्वाभाविक रूप के अगर ठंडी ज़्यादा होती है तो ठाकुर जी को अंगीठी आती है और उस अंगीठी को सुबह और सायंकाल शयन के समय ठाकुर जी के समक्ष धरा जाता है। श्री गोपाल जी की सेवा पूजा में उनके बाल स्वरूप को ध्यान में रखा जाता है। सुबह मंगला के समय एक बालक की पसंद के अनुरूप ही उन्हें दूध, माखन, मिश्री और दूध से बनी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं और दोपहर में राजभोग हो या शयन के समय की तैयारियां, हर तैयारी जिस तरह घर में एक बालक के लिए होती है, उसी तरह की तैयारी और भोग भगवान के लगाया जाता है। भगवान के शयन की व्यवस्थाएं भी ऋतु के अनुसार की जाती हैं। भोग के अंदर, श्रृंगार के अंदर अनसखड़ी का भोग ठाकुर जी को, जैसे ठोर है, लड्डू है, जलेबी है, जो अनसखड़ी पक्की सामग्री है, उससे संबंधित भोग लगाए जाते हैं। तत्पश्चात राजभोग में भी आरती होती है और राजभोग की जो आरती है उसके अंदर ठाकुर जी को जो है राजभोग के अंदर दाल, चावल, सखरी, पूरी इत्यादि के साथ के अंदर जो मिष्टान्न है उनका ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। तत्पश्चात उत्थापन होता है और उत्थापन के अंदर ठाकुर जी को वन में पधारते हैं, इस भाव से ठाकुर जी को तर मेवों का भोग लगाया जाता है, फ्रूट्स वगैरह जो है वो भोग लगाए जाते हैं। बाद में ठाकुर जी की संध्या आरती होती है और संध्या आरती के अंदर ये भाव रहता है कि ठाकुर जी गौचारण करके वन से वापस पधार रहे हैं और आते हुए उनकी जो है आरती की जाती है। तो ठाकुर जी की संध्या आरती के पश्चात में ठाकुर जी की शयन भोग लगाया जाता है और शयन भोग के अंदर भी इसी प्रकार दूध है, खीर है, मिष्टान्न वगैरह हैं, ये भोग लगाए जाते हैं। कैसे मनाए जाते हैं श्री निम्बार्क पीठ काचरिया में पर्व और उत्सव, बताएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। श्री निम्बार्क पीठ काचरिया में पर्व और उत्सव प्राचीन परंपरा के अनुसार उसी तरह मनाए जाते हैं जैसे ब्रज भूमि में मनाए जाते हैं। प्रमुख पर्व जन्माष्टमी पर भगवान की विशेष झांकी सजाई जाती है और मध्य रात्रि में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। फाल्गुन के महीने में बसंत पंचमी से फागोत्सव के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, जिसमें भक्त और श्रद्धालु तन्मयता से भाग लेते हैं। पूजा और सेवा दो चीजें एक स्वरूप से नामात्मक होते हुए भी उनमें कुछ भिन्नता है। पूजा के अंदर केवल मंत्रोच्चार के द्वारा ही भगवान की पूजन करने का विधान है, उसके अंदर वैदिक मंत्रों से उनका पूजन किया जाता है, किंतु सेवा के अंदर भावना जुड़ी हुई है और सेवा जो है वो भावना सहित की जाती है, हृदय की भावना उसके साथ सम्मिलित रहती है।
तो हमारे यहाँ निकुंज की भावनाओं का प्राधान्य है, इसलिए हर समय ठाकुर जी और स्वामी राधिका जी जो हैं निकुंज में विद्यमान रहती है, और असंख्य सखियाँ जिनमें 8 प्रमुख हैं, उनके द्वारा ठाकुर जी की अष्टयाम की सेवा, अष्टयाम यानी 8 प्रहर होने वाली जो सेवा है वो उन सखियों के द्वारा ठाकुर जी की जाती है। तो सेवा के अंदर भावना का प्राधान्य है, सेवा में तत्सुख की इच्छा यानी ठाकुर जी के सुख का ही भाव मुख्य होता है। तो जिस ऋतु के अनुरूप जिस प्रकार की व्यवस्था है उसी प्रकार के भोग, उसी प्रकार के वस्त्र और उसी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है। एकादशी के दिन भगवान को कुंज में विराजित कर फाग खेला जाता है। एक तरफ शास्त्रीय रागों पर आधारित फाग के गीत कलाकार गाते हैं, तो दूसरी तरफ भगवान के अबीर गुलाल श्रद्धा पूर्वक लगाई जाती है। भगवान के हाथों में रंगों से भरी पिचकारी थमाई जाती है और भगवान के चढ़े रंग और गुलाल प्रसाद के रूप में सभी भक्तों पर छिड़के और लगाए जाते हैं। मंदिर के अंदर जो भी हमारी प्राचीन प्रणाली है उसके अनुसार यहाँ पर उत्सव मनाए जाते हैं, और उन उत्सवों के अंदर मुख्यतः जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी, रामनवमी, फिर बाद के अंदर दीपावली, अन्नकूट, होली। होली के अंदर 5 दिनों का उत्सव जो है फाग महोत्सव में विशेष चलता है। एकादशी को ठाकुर जी की कुंज बनाकर और कुंज के अंदर ठाकुर जी विराजमान होकर फाग खिलाया जाता है, और त्रयोदशी को ठाकुर जी के बगीचे के अंदर मनोरथ होता है, बगीचे में ठाकुर जी को खेल खिलाया जाता है, और डोलोत्सव के ऊपर डोल बांधकर फूलों का और आम्र के पल्लवों का ठाकुर जी को जो है डोल में झुलाया जाता है और फाग के गीत चलते हैं। वसंत पंचमी को कलश स्थापना होती है और वहाँ से ये जो है उत्सव फागोत्सव के प्रारंभ हो जाते हैं, और उस कलश की स्थापना के साथ ही वसंत उत्सव जो है लगभग ये होली के दूसरे दिन तक चलता रहता है। द्वितीया को पहली फूल मंडली फूल बंगले के रूप में होती है। अक्षय तृतीया से ठाकुर जी को चंदन श्रृंगार और जो है ग्रीष्म के कालीन श्रृंगार के अंदर ठाकुर जी को मलमल के झीने वस्त्र और ठाकुर जी के यहाँ जल इत्यादि भरा जाता है, फंवारे चलते हैं, खस के बंगले वगैरह बनते रहते हैं, फूल मंडलियाँ होती रहती है, जो निरंतर रथ यात्रा के उत्सव तक जो है ये ग्रीष्मकालीन ठाकुर जी की सेवा और श्रृंगार होता है। ठाकुर जी नित्य बाहर तिवारे में पधारते हैं, ठाकुर जी के आगे राजभोग के अंदर, उत्थापन के अंदर, शयन के अंदर फंवारे वगैरह चल के और तीनों टाइम छिड़काव होना, ये प्रक्रिया रहती है। रथ यात्रा के पश्चात के अंदर वर्षा काल का प्रारंभ हो जाता है। सावन के अंदर श्रावण शुद्ध तीज से ठाकुर जी का झूला महोत्सव चालू होता है, वो रक्षाबंधन पर्यंत चालू रहता है। तत्पश्चात जो है जन्माष्टमी का, राधा अष्टमी का, वामन द्वादशी का त्यौहार मनाया जाता है। तत्पश्चात जो है आश्विन कृष्ण पक्ष के अंदर 15 दिन तक ठाकुर जी को सांझी के मनोरथ होते हैं, और दान एकादशी, भादवा शुक्ल एकादशी से लेकर और आश्विन की अमावस्या पर्यंत ठाकुर जी को दान के जो हैं गोपियां जो दही लेके जाती थी और ठाकुर जी बीच में रोक के जो उनसे दही का दान मानते थे, उसके उत्सव होते हैं। तत्पश्चात अन्नकूट, गोपाष्टमी और जो है निम्बार्क संप्रदाय के उत्सवों का जो विशेष रूप से है कि कार्तिक शुक्ला नवमी भगवान हंस की जयंती, सनकादिक की जयंती, इसका उत्सव मनाया जाता है। तत्पश्चात निम्बार्क जयंती का, कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को निम्बार्क जयंती का उत्सव मनाया जाता है। बीच बीच के अंदर जो भी यहाँ के आचार्य वर्य वगैरह हुए हैं निम्बार्क संप्रदाय के, उनके पाटोत्सव इत्यादि का स्वरूप जो है उत्सवों के रूप में किया जाता है। जब भी कोई जन्मोत्सव होता है तो बंधनवार, तोरण, पताका, देहरी मंडान, चौक मंडान इत्यादि कर कर कदरी खम्भों से उसे सजाकर और जन्मोत्सव का मांगलिक जो स्वरूप हमारी प्राचीन परंपरा का है उसके अनुसार हम इसे मनाते रहते हैं। फाग खेलने का कार्यक्रम 5 दिनों तक चलता है। हर दिन मंदिर की आकर्षक सजावट कर भगवान की झांकी सजाई जाती है और मंदिर का पूरा आंगन फाग के रंगों से रंग जाता है। श्री गोपाल
और राधिका से फाग खेलने के साथ साथ श्री रघुनाथ जी के भी फाग के रंग लगाए जाते हैं और फाग के रंगों के बीच भगवान की आरती देखते ही बनती है। इसी तरह सावन के महीने में डोलोत्सव मनाया जाता है। डोलोत्सव के दौरान भगवान को डोल में झुलाया जाता है। श्री निम्बार्क पीठ में मनाए जाने वाले ये उत्सव धर्म और आध्यात्म की विरासत को संजोए हुए हैं। इसके साथ ही श्री निम्बार्क पीठ कई सामाजिक, सांस्कृतिक और विकास के कार्यों से भी जुड़ी हुई है। क्या है ये कार्य, इसे हम बताएं, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। श्री निम्बार्क संप्रदाय की काचरिया पीठ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक क्षेत्र सहित लोक नाट्य मंचन के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। भगवान देवाचार्य के समय से चला आ रहा शास्त्र और शस्त्र विद्या का अखाड़ा आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। हवेली संगीत की परंपरा के अनुसार आज भी काचरिया पीठ में गोपाल लीलाओं का मंचन लोक नाट्य के रूप में होता है। वहीं शास्त्रीय संगीत हर पर्व और उत्सवों का मुख्य आकर्षण रहता है।
महाराजा बहादुर सिंह जी के समय के अंदर यहाँ पर जो ये वरिष्ठ शिष्य होने के नाते उनको समान सम्मान देकर और निम्बार्काचार्य से विभूषित कर इस पीठ को स्थापित किया गया। और किशनगढ़ इतिहास अभी जो छपा है उसके अंदर भी जो है दोनों पीठों के लिए जगतगुरु निम्बार्काचार्य के पद से विभूषित करके, और दोनों पीठें जो है निम्बार्क संप्रदाय की पीठें हैं। और ये जो पीठ है और सलेमाबाद पीठ है, दोनों की संप्रदाय एक ही है। वृंदावन देवाचार्य जी के वरिष्ठ शिष्य थे, इसलिए उनको यहाँ महाराजा बहादुर सिंह जी ने स्थापित की पीठ, और महाराजा बहादुर सिंह जी के समय से ये पीठ चली आ रही है। तो किशनगढ़ राज्य के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की 2 पीठें हैं। काचरिया पीठ में लोक नाट्य ख्यालों के मंचन के साथ धर्म, शास्त्र और मल्ल विद्या की भी विधिवत शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा के साथ आज भी दी जा रही है। काचरिया पीठ के अखाड़े से हर साल कई ऐसे पहलवान निकल रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। यहाँ पे व्यायामशाला चलती है और गौशाला है, नक्षत्र वन की भी यहाँ व्यवस्था करी है आचार्य श्री ने। और व्यायामशाला के अंदर जो है यहाँ पहलवान यहाँ से निकलते हैं वो जिले में और मतलब प्रतिवर्ष ही प्रथम स्थान पर प्राप्त उनकी हुई है। सौष्ठव में भी काफ़ी उनका शरीर प्रदर्शन अच्छा रहता है, इसलिए उनकी काफ़ी सफलता मिलती है उनको। काचरिया पीठ द्वारा संचालित गौशाला की नींव 10 जुलाई 2013 को रखी गई थी। इस गौशाला में उन गायों का विशेष रूप से पालन पोषण हो रहा है जो असहाय, दुर्बल और विकलांग हैं। कई गाय तो दृष्टिहीन हैं और इनके मालिकों ने इन्हें लावारिस छोड़ दिया था। ऐसी गायों का भरण पोषण का काम ठाकुर जी के आशीर्वाद और भक्तों के सहयोग से चल रहा है। गौशाला में भी इन्होंने अच्छी व्यवस्था करी हुई है। गौशाला में गाय वगैरह हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा की जाती है निस्वार्थ भाव से, कोई उनका शुल्क नहीं लिया जाता है और चारा पानी की पूरी अच्छी व्यवस्था होती है। जो भी अंधी लूली लंगड़ी गाय हो, ऐसा है जिसको कोई नहीं ले, अपना जो लक्ष्य है वो इसी प्रकार से है कि भाई जो सब मना कर दे उस गाय को यहाँ रखो। ज्योतिष, आयुर्वेद और धर्मशास्त्र के सिद्धांतों का पालन कर किस तरह पर्यावरण के क्षेत्र में काचरिया पीठ सक्रिय है, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। श्री काचरिया पीठ में न सिर्फ धर्म, आध्यात्म और भक्ति को ही प्राथमिकता दी जाती है, बल्कि उन पहलुओं पर भी कार्य किए जा रहे हैं जो इंसान की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। काचरिया ग्राम में अरावली पहाड़ियों की अनुपयोगी भूमि का उपयोग जिस तरह से किया गया, उसका ही नतीजा है कि काचरिया पीठ के चारों तरफ हरियाली की चादर बिछनी शुरू हो गई है। ऐसा कहा जाता है कि वृक्षों का राशियों से गहरा संबंध है। अगर कोई व्यक्ति अपने से संबंधित राशि का वृक्ष लगाता है तो उसे किसी तरह की जीवन में कोई परेशानी नहीं होती। उस वृक्ष की देखभाल और पूजा करने से उस पर आई हर विपदा टल जाती है।
श्री काचरिया पीठ में इस बात का ध्यान रख नक्षत्र वन विकसित किया जा रहा है। नक्षत्र में भांति भांति के उन्होंने वृक्ष लगाए वहाँ पर भी, जैसे आंवला है और दूसरे अपने कल्प वृक्ष है और तरह तरह के जितने अपने भारतीय संस्कृति से जो जुड़े हुए जितने हैं वृक्ष, उनकी उन्होंने यहाँ व्यवस्था करी है और निरंतर उनकी मतलब पानी वगैरह दिया जाता है, अच्छी देखभाल की जाती है और इनकी बहुत मान्यता है। आसपास के गाँवों में काफ़ी, अजमेर जिले में लगभग दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ पर और इसकी जो मान्यता है यहाँ की काचरिया पीठ की बहुत अच्छी मान्यता है और सभी के मतलब, और यहाँ भी नौका विहार है, दूसरे जो आयोजन होते हैं यहाँ पर अपने वसंत विहार है, नौका विहार है और जो समय समय पर जो भी होते हैं आयोजन, काफ़ी सभी जो आसपास के लोग हैं सभी भाग लेते हैं इसमें। नक्षत्र वन में जहां 27 नक्षत्रों से संबंधित अलग अलग 27 वृक्ष लगाए गए हैं, वहीं राशियों और ग्रहों से संबंधित वृक्षों का रोपण कर यहाँ पंचवटी की स्थापना की गई है। हर वृक्ष का जहाँ औषधीय उपयोग है, वहीं ये वृक्ष हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का भी प्राकृतिक साधन है। ये जो 27 नक्षत्रों के जो पेड़ लगे हैं वो भी उसी हिसाब से लगे हुए हैं जो मंडल में अपने जो 27 नक्षत्र हैं, उस कौन से नक्षत्र का कौन सा पेड़ है, कौन सी दिशा में, किस डिस्टेंस में, किस हिसाब से वो लगना चाहिए। एक पंचवटी है यहाँ, एक राशियों की 12 राशि के अलग अलग 12 पेड़ हैं, वो नवग्रह के पेड़ हैं 9, सारे सब उसी हिसाब से लगे हुए हैं। सिस्टम जो एक अपन देखते हैं मंडल में 27 जैसे नक्षत्र हैं किस हिसाब से हैं, 12 राशियाँ हैं तो वो उनका क्या है, पूरा उसी हिसाब से सारा देख के सर्वे सारा करा के कंप्लीट उसी हिसाब से लगा हुआ है। श्री निम्बार्क पीठ काचरिया अपनी इन विशेषताओं के कारण धर्म और आस्था का एक ऐसा केंद्र बन गया है जहां सेवा ही एकमात्र सबका ध्येय है। चाहे वो सेवा आराध्य गोपाल जी की हो, गौ की हो या वृक्षों की, हर सेवा यहाँ धर्म का एक रूप है। इसके साथ ही आरती की आज की यात्रा को हम यहीं देते हैं विराम। कल सुबह इसी चैनल पर आपसे फिर भेंट होगी ऐसे ही आस्था के एक नए पवित्र धाम पर। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।